Hey guys, welcome to Canka Show. Today we have chance to talk with श्री पुंडरीक गोस्वामी एंड हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है रिलीजन के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हिंदुज़म के बारे में, धर्म को लेके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हैं लोगों के माइंड्स में. तो प्लीज़ वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज. चलिए शुरू करते हैं. थैंक यू. वेलकम टू कैनकाश गुरुजी. थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए. थैंक यू. नमस्कार जी. पहले तो वैसे आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बट स्टिल जो नए लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, थोड़ी सी आप अपनी इंट्रोडक्शन उनको दे दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप पहले क्या करते थे, सारा कुछ. वृंदावन में रहता हूँ और वहाँ मेरे पूर्वज सदा ही वृंदावन के हम लोग व्रजवासी हैं. ऐसा कहूँ कि किसी ज़माने में मेरे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर घूमते भी थे, गैया भी चराते थे, तो ये बिल्कुल सही होगा कि हम लोग मूल व्रजवासी हैं. और साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल से हुए और जिन्होंने पूरी दुनिया में आज उनकी कृपा से खास ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसी जो सब चीज़ें हैं, ये सब जो हरे कृष्ण महामंत्र है और ये सब जो चलता है, ये उन्हीं ने दिया. तो उनके अंतर्गत 6 गोस्वामीज हुए. वो एक वन ऑफ आवर फैमिली है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी. अच्छा. और उनके द्वारा एक सेल्फ मैनिफेस्टेड भगवान जी प्रकट हुए, राधा रमण मंदिर. तो हम लोग व्रजवासी होने के नाते उस मंदिर के गोस्वामी भी हैं. और 38th मेरी जनरेशन की हिस्ट्री है. ये सब तो मेरा एक रिलीजियस और आप कहो वो सारा परिचय है. आप बहुत छोटी उम्र में गद्दी पे विराजमान गए थे ना? हाँ, क्योंकि आप इंग्लैंड में थे जब आप वापस गए स्टडीज के दौरान. जी. हालांकि मैं तो 7 वर्ष का था तब पिताजी ने मुझे पहली बार एक व्यासपीठ पर बुला के कहा कि अब तुम कुछ बोलो. मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में ट्रेनिंग से ज्यादा ब्लेसिंग काम करती है. दुनिया में नॉर्मल चीजों में ट्रेनिंग से आदमी अचीव करता है, पर यहाँ तो ब्लेसिंग से अचीव करता है. ऐसा तो क्यों लगा आपको? अब लगा, उस समय तो नहीं लगा. अच्छा. पर जब उस चीज को मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मुझे उन्होंने 7 साल की अवस्था में मुझे कहा कि तुम कुछ बोलो, तो मैंने जो थोड़ा बहुत सुना था या कुछ संस्कृत के श्लोक याद किए थे, वो मैंने बोल दिए. और फिर वो धीरे धीरे सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता चला. क्योंकि हम लोग एक गद्दी से हैं तो उससे सब लोग जुड़े हुए हैं, जनरेशन से जुड़े हुए हैं. कई अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि लास्ट 6-7 जनरेशन से कंटिन्यूसली हम लोगों के स्थान से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं. उनको वहाँ से उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपना भक्ति ये सब का अनुभव होता है. फिर उसके बाद पर जो मेरी नॉर्मल एजुकेशन है वो भी लगातार चलती रही. स्कूल में मैं कुछ समय वृंदावन पढ़ा, फिर मथुरा पढ़ा जो कि वहाँ से बड़ा शहर है. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं बैचलर्स का स्टूडेंट रहा. और फिर मेरी पिताजी की इच्छा थी तो आई वॉज इन ऑक्सफोर्ड फॉर सम टाइम. मैं थियोलॉजी पर कोर्स करने गया था वहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अचानक बीच में पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ. आई हैड टू कम बैक. फिर आई वॉज गोइंग अगेन फिर दादा गुरुजी का स्वास्थ्य विपरीत हुआ. तो टेक्निकली मैं उस डिग्री को नहीं कंप्लीट कर सका, बट फिर मैंने डिस्टेंस लर्निंग से जो कुछ उसके एक सबऑर्डिनेट कुछ हो सकते थे वो किए. और ऐसा करके फिर आया. तो क्योंकि वो चले गए तो यू कुड से फिर फुली फ्लेश्ड उनके मैसेज को आगे ले जाने लगा. पर हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर देखो कोई व्यक्ति किसी जगह स्पेसिफिकली उसकी बर्थ हुई है तो नेचर ने की है, गॉड ने की है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसको स्पेसिफिक रीजन मिला होगा. तो हम लोगों की जो लेगेसी है आज जनरेशन से, तो हम लोगों का ये मानना है कि अगर कोई उस फैमिली लाइन में आया है तो भगवान ने उसको इस चीज के केपेबल बना करके ही भेजा होगा. तो हमारे यहाँ तो जिस क्षण से बच्चा पैदा होता है उसी क्षण से वो गद्दी पे बैठ जाता है, उसी क्षण से उसको अधिकारी. भी यही थी. बिल्कुल. मेरे ऊपर कभी कोई दबाव नहीं था, इसलिए मेरा जो एजुकेशन है वो तो बिल्कुल आजकल के हिसाब से है. मैं यहाँ भी अगर किसी कंपनी में अप्लाई करता तो बहुत अच्छे से मुझे अभी भी मिल सकता है. ऐसा कोई विषय नहीं. मेरे को इसके लिए इंस्पायर किया गया. देखो इच्छा का जन्म कैसे होता है, कोई बच्चे को तो कोई इच्छा नहीं होती, पर धीरे धीरे जो अपनी सराउंडिंग्स देखता है, धीरे धीरे वो जो अपने आसपास चीजें देखता है, उन चीजों से उसके मन में इच्छा भी जगती है. इच्छा भी तो एक नॉर्मल चीज है. तो मैंने जो अपने आसपास के वातावरण देखे, जैसे आप पंजाब में इस समय जाइए
तो ज्यादातर सब लोगों के कोई ना कोई फैमिली मेंबर आउट ऑफ इंडिया है। हाँ, तो वो संगत वातावरण बना है, तो हर छोटे बंदे की भी इच्छा हो जाती है कि यार मैं कनाडा मैंने चला कनाडा जाना है। क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट हाँ, ऐसा है। तो सिमिलरली मैं ऐसी जगह, मुझे भगवान की कृपा से मैं पैदा हुआ और इस फैमिली में रहा, और बचपन से बहुत वेल एजुकेटेड। मेरे दादाजी एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड, इवन डबल एमए, और मेरे पिताजी और सब वो एक एजुकेशनिस्ट की फैमिली। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने हिंदी पोइट्री में बहुत कुछ लिखा, फिलॉसफी में बहुत कुछ लिखा। तो इस एनवायरनमेंट के बीच में रहने से अपने आप इच्छा भी तो उसी के हिसाब से पैदा होती है। तो वो मुझे इंस्पिरेशन जो मिली उसी के हिसाब से मैं आगे चला। आप क्या इम्पैक्ट ला रहे हो, क्या चेंज लाना चाहते हो ह्यूमन काइंड? नहीं, मैं एज सच ह्यूमन काइंड में यही चेंज लाना चाहता हूँ कि ह्यूमन ये एक्सपीरियंस करे कि उसके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। हम ह्यूमन को अगर रिसोर्स समझेंगे तो उससे कुछ नहीं कर सकेंगे, पर ह्यूमन लाइफ को पॉसिबिलिटी समझेंगे तो उससे सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारी ये मनुष्य जीवन लेने का जो अस्तित्व है, वो शास्त्रों ने और जो मेरा खुद का अनुभव करता है, वो केवल खाने पीने, रहने, घर और व्यापार तक सीमित नहीं है। ये तो मच्छर भी कर लेता है। मच्छर को भी पता है कि आपके शरीर से बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। भूखा तो एक जानवर भूखा नहीं सोया। आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि कोई एनिमल फूड डिप्राइव्ड होके मर गया। नेचर ने सबकी साधन बनाए। अगर हम लोगों को ये ह्यूमन लाइफ मिली है जिसमें इंटेलेक्ट दिया है, जिसमें माइंड दिया है, तो हम उसको इस स्तर तक एक्सपेंड कर दें कि मैं तो ये कहता हूं कि राम जी और कृष्ण जी ने हमें अपनी जैसी आकृति दी है। उनके दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनकी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें। तो अगर हमें उनकी जैसी आकृति मिली है, तो हमें उनकी जैसी प्रकृति भी अगर मिल जाए, स्वभाव भी मिल जाए, तो इतिहासों तक एक व्यक्ति अंत काल तक पूजा जा सकता है। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये बड़ी जरूरी है। और दूसरे नंबर की बात है कि मैं धर्म के जगत में ये सदा एक बात बोलता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम एक दूसरे के अंतरों को स्वीकार नहीं करेंगे, हर चीज के भीतर डाइवर्सिटी है। तो हमारे खुद के धर्म में इतनी डाइवर्सिटी है जिसका कोई हद नहीं है। तो वो जो डाइवर्सिटीज जब तक एक्सेप्टेड नहीं होंगी, तब तक हम इसको ब्यूटीफुल प्लेस नहीं बना सकते। हम ऑलवेज दूसरे को चेंज करने में या अपनी बात को दूसरे पर ओवर पावर करने में लगते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मनुष्य अपने जीवन में छुपी हुई अनंत संभावनाओं का अनुभव करे और उसको इस स्तर तक विकसित कर दे कि जो लाइफ उसको जिस लिए मिली है वो उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सके। आपने जैसे डाइवर्सिटी की बात की, तो हमारे धर्म में कितने अलग अलग मंत्र हैं, कितने सारे गुरुज हैं, ऐसा क्यों है हमारे हिंदू धर्म में? देखो, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। जैसे इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री हो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30 से आया तो आई विल हैव अ डिफरेंट फील, और मैं अगर 20 डिग्री से आया तो आई विल हैव अ डिफरेंट फील। पर है तो 25 डिग्री, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से उसके ऊपर जो मेरा इम्पैक्ट पड़ा वो इंडिविजुअल था। और हर बंदा जो इस रूम में बैठेगा, टेम्परेचर वही होगा, पर उसके ऊपर इम्पैक्ट हर आदमी के ऊपर, कोई ठंडी लगेगी किसी को, कोई कहेगा एसी बंद करो, कोई कहेगा एसी चालू करो, कोई कहेगा थोड़ा एक शॉल और पहना दो, कोई ये कहेगा ये भी जो मैंने टी शर्ट कुर्ता पहना है उतार दो। तो हर आदमी पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सनातन है, जो मूल है, वो तो एक ही है। जैसे टेम्परेचर एक ही है, पर हर व्यक्ति ने महान जनो ये न गतस्सपंथा, ये एक संस्कृत का श्लोक है, हर व्यक्ति ने उसका अनुभव डिफरेंटली किया है। इसलिए ये डाइवर्सिटी आ गई, इसलिए इतने गुरु हो गए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, किसी का कोई अनुभव है। एक ही चीज को लेके इंडिया में 350 से ऊपर स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज हैं। राइट। तो हर एक स्कूल ऑफ फिलोसफी एक बात पर डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस में जाकर अगर मैं केवल अपने अनुभव का विचार करूंगा तो मैं सबके ऊपर वो थोपूंगा कि मैं ये कहूंगा कि जी मुझे तो ठंड लग रही है, तो भाई एक काम करो, एसी करो बंद।
इसका मतलब मैंने केवल अपना एक्सपीरियंस दूसरे पे थोपा। तो हो सकता है दूसरे को तो गर्मी लग रही हो, तो मैंने तो अपना थोप दिया। पर इसके बाद दूसरी स्टेट कब आती है कि जब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्रॉडर हो। तो जब मेरा एक्सपीरियंस ब्रॉडर होता है तब उस स्टेट को रियलाइजेशन कहते हैं। जब मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक में चले जाते हैं, मेजॉरिटी नहीं कहूंगा मैं, जब एक एक्सपीरियंस और मेजॉरिटी एक्सपीरियंस तो डिफरेंट ही होगा। 5 लोगों से पूछोगे तो कोई कहेगा कि ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा नहीं करो। पर जब आप खुद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का अनुभव करोगे तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस तो मेरा ये कहेगा कि जी एसी बंद करो, पर रियलाइजेशन मेरा क्या कहेगा कि ठंड मुझे लग रही है तो एक काम करो, मैं एक हुडी पहन लेता हूं। बाकी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे। हाँ, राइट, अपने आप मैं पहन लेता हूं तो वो तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन हो ही गई ना। फिर जिसको गर्मी लग रही होगी वो इजी रहेगा, जिसको कुछ और लग रहा होगा वो भी इजी रहेगा। तो ये गुरुस जो हमारे यहाँ इतने हैं, या मंत्र जो हमारे यहाँ इतने हैं, या भगवान भी हमारे यहाँ इतने हैं। जैसे रोज शाम को चांद अलग दिखता है पर चांद तो एक ही है। हर दिन पर चंद्रमा अलग अलग दिखता है पर होता नहीं है तो मून एक ही। कभी फुल मून नाइट है, कभी नो मून नाइट है, कभी हाफ मून नाइट है, पर मून तो एक ही है। ऐसे ही जो सत्य है वो तो एक ही है, तो ईश्वर है वो तो एक ही है, जो परमात्मा है, जो भगवान है वो तो एक ही है, पर उसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। मीरा ने उसको अलग तरीके से अनुभव किया है, सूरदास ने अलग तरीके से किया है, रैदास ने अलग तरीके से किया है, तुलसीदास ने अलग तरीके से किया है, और अलग अलग फिर आगे उनकी ही अनुगतों में उनके ही जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसको और डिफरेंट तरीके से किया। तो सबकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको अनुभव करना रियलाइजेशन है। मैंने ये कहा कि सबका एक्सपीरियंस है। इस प्रकार से हमारे यहाँ धर्म का विस्तार होता है। जैसे वृंदावन एक ही है पर रोड जो अलग अलग रास्ते से अलग अलग स्टेट से वो अलग अलग है। अलग अलग स्टेट से, आप यूपी से आ रहे तो अलग दिशा से आओगे, पंजाब से आ रहे तो अलग दिशा से आओगे, राजस्थान से आ रहे तो अलग दिशा से आओगे। तो गुरु ये काम करता है कि वो रास्ते को दिखलाता है हमें। जैसे मैं हूँ, राइट, अभी मेरे को किसी चीज की नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने रोबोट बनाना है तो मुझे ऑब्वियसली जिसको बनाना आता है उसको अपना गुरु धारना पड़ेगा, फिर मैं रोबोट बना पाऊंगा। ऐसे ही जब हमें परमात्मा के पास जाना है तो एक गुरु की शिक्षा लेनी पड़ती है, राइट। ऐसे ही होता है, पर मेजोरिटी ऑफ लोग गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। भारत में किसको भगवान नहीं माना जाता? अतिथि को भगवान माना जाता है, दामाद को भगवान माना जाता है, केवल गुरु को ही हम इशू क्यों बनाए? भारतीय विचार में सब भगवान है। पेड़ों को भगवान माना जाता है, नदियों को भगवान माना जाता है, हर इंसान में भगवान। हाँ, हर इंसान में भगवान माना जाता है। तो हम केवल अगर आरती कर रहे हैं किसी गुरु की, टीका कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शब्द कह देते हैं गॉड मैन है। हु क्रिएटेड दिस? ये मीडिया ने बनाया शब्द गॉड मैन, इसका कोई शास्त्रों से मतलब नहीं है। तो अब वही काम तो जब घर में दामाद आता है तो उसके लिए भी तो करते हो। शादी के बाद जब आता है तो फिर उसको तो गॉड मैन नहीं कहा। हमारे यहाँ तो पहले जब कोई अतिथि भी आता था, गेस्ट आता था, तो उसको भी तिलक टीका कर। आज भी अगर आप 5 स्टार होटल्स में जाइए इंडिया में तो हॉस्पिटैलिटी वाले बाहर खड़े करते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, उनको टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं। तो फॉरेनर्स को तो गॉड मैन नहीं कहा। तो हम उस चीज को पिक क्यों कर रहे हैं? भगवान किसी को मानने का मतलब क्या है? 2 चीजें। पहली चीज है कि हम उसके प्रति ऑब्लिगेशन व्यक्त कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं कि हम उसको भगवान जैसा मान रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अनुभव करना कि भगवान ही इन रूपों में हमारे पास आया। ना जाने का रूप में नारायण मिल जाए, कि वो नारायण किस रूप में मिल जाए, कि ये वो भगवान गुरु के रूप में या किसी व्यक्ति या इस पेड़ के रूप में, हम इन माध्यमों से उस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जैसे आपका फ्रेंड का घर तो वैंकूवर में होगा पर पोस्ट ऑफिस तो यहाँ है ना। आप लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालोगे तो दैट पोस्ट बॉक्स इज नॉट द हाउस ऑफ योर फ्रेंड, बट थ्रू दैट मीडियम द लेटर विल गो टू योर फ्रेंड। बस इन सब में हम भगवान का दर्शन करके वी यूज देम लाइक अ पोस्ट बॉक्स। ये उसका थॉट प्रोसेस है। पर आपको लगता है कि मोस्टली लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स अपनी लेके आते हैं, वो ये पूछने के बजाय कि हम कैसे भगवान तक पहुंचे? नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम्स के लिए सबके पास हम जाते हैं तो क्यों नहीं गुरु के पास भी जा सकते हैं।
अवश्य जाना चाहिए, पहले भी गए। अर्जुन भी तो कृष्ण के पास प्रॉब्लम ही लेके गया था कि मैं लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताइए। तो अगर हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अपनी फैमिली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ प्लस अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, गुरु के साथ करने में ये सुविधा है। फ्रेंड के साथ आप स्पिरिचुअल लाइफ क्या डिस्कस करोगे? यही मैं आम आदमी के क्वेश्चंस क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? हमें वहां से कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट हाँ, ये जरूर विचार करना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं, जिससे पूछ रहे हैं, वो जेन्युइन होना चाहिए। उसका अनुभव, उसकी परंपरा, उसके वो जो हमें बात बता रहा है, उसमें कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि कोई सेल्फिशनेस झलक रही है। अगर ऐसी झलक रही है तो फिर हमें सावधान होना चाहिए। ऐसे तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, डॉक्टर को नहीं कर सकते, किसी को नहीं, मैं आपको नहीं कर सकता, आप मुझे नहीं कर सकते। ये पता लगाना बहुत मुश्किल। पर हम कोई सिम्टम से, इट्स ऑलवेज सिम्टम, आपको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो सिम्टम है ना कि भाई आपको फ्लू हो गया है, कि कोविड हो गया है, कि ये हो गया है, कि वो हो गया है। तो सिम्टम से रियलिटी का पता चलता है। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो वो जो आपको सॉल्यूशन बता रहा है, उस सॉल्यूशन में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सेल्फिशनेस है। उस सॉल्यूशन में किसी के बुरे होने की तो कोई बात नहीं है। उस सॉल्यूशन में आप ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे कोई गलत काम करवा रहा हो। इन चीजों की अगर वो बात कहे तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कोई चीज सॉल्यूशन वो बताए जो आपको वो माइंडफुल लगे कि भाई, अगर आप, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि नेगेटिव थॉट से हम कैसे जीते। अब कोई और आदमी हो तो ये भी कैसे, एक काम करो, कबूतरों को दाना डालो। जैसे मैं बात बता रहा हूँ, तो ठीक है, एक प्रकार से हम कॉन्शियसली देखें तो वो उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। तो जितनी देर वो नेगेटिव सोचता था, अब क्या करेगा, गाड़ी लेके पहले बाजार सुपरमार्केट जाएगा, दाना खरीदेगा। तो उतनी देर उसके दिमाग में वो बात नहीं आई, फिर लेकर आया, फिर उसके बाद कोई जगह उसने देखी, फिर वहां डाला, फिर कबूतर आए तो खाए। तो आई वुड से कि 40-45 मिनट उसने इस प्रोसेस में अपने आप को उस चीज से, तो कहीं ना कहीं इलाज तो उसने भी किया। पर अब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा, पहली चीज तो यही अनुभव करो कि ये सिचुएशन नहीं है, केवल थॉट है, इट्स जस्ट मेयरली अ थॉट। नेगेटिव थॉट है ये, नेगेटिव रियलिटी थोड़ी ना है, थॉट है। अब मैं ये सोचूं कि ये छत गिर तो नहीं जाएगी, ऐसा मत कहिए। नहीं गिरेगी, थॉट है, थॉट है, रियलिटी थोड़ी ना है। सही, मैं कहूँ ये माइक कुछ कर तो नहीं देगा, सही बात, तो ये तो थॉट है ना। तो पहले तो ये समझना है कि ये थॉट है। तो एक चीज बताऊं, थॉट को थॉट से जीता जाता है। उसको एड्रेस किया जाए कि वो क्यों, उसको अब उसके प्रति अवेयर होइए, ये तो थॉट है, इट्स जस्ट अ थॉट। थॉट मींस ड्रीमी है, धुआं है। राइट राइट। तो अगर थॉट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव थॉट से ही तो थॉट को जीता जाएगा। सिचुएशन नहीं है। तो जैसे अंधेरा होता है तो थोड़ा ना रोते कि अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, आप जाते हो लाइट ऑन कर देते हो। तो यही करना, अगर थॉट नेगेटिव है तो तुरंत अपने आप को चारों तरफ पॉजिटिव थॉट से घेर लेना है, थ्रू रीडिंग, थ्रू लिसनिंग। आज तो सोशल मीडिया है, इस पॉडकास्ट को सुन लेना, मैं तो यूं कह रहा हूँ। सही बात। जिसको नेगेटिव थॉट आए वो आपके इस पॉडकास्ट को सुन ले। पॉजिटिविटी से हो गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये एड्रेस किया जाए जब कोई आपको कुछ भी ऐसा सेल्फिश बात कहे तो आप समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए। कई, हाँ मतलब एक बात नहीं है, बहुत सारी, कई चमत्कारी बाबा हैं। हाँ। मैं आपको पता होगा शायद, कितने सारे मैजिक रीड करते हैं या माइंड रीडिंग करते हैं, तो वो क्या सच होता है ऐसा? देखो आजकल तो दुनिया माइंड रीडिंग बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ा माइंड रीडिंग तो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है। सही बात है। बताओ, आप जब कनाडा एंट्री करे थे तो उसने 10 इंटरव्यू लिए होंगे आपके। तो जबरदस्ती पूछता है, वो देखता है कि आपने कितनी बार ब्लिंक किया, आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। पर कई लोग ये बता देते हैं आप क्या सोच रहे हो इस टाइम। वही उसकी और एडवांस प्रोसेस है, और एडवांस प्रोसेस है। आज टेक्नोलॉजी से तो फेसबुक ही सोच लेता है, पकड़ लेता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी आप जिस चीजों की बात करोगे थोड़ी देर में आपको उसके एडवर्टीजमेंट आने लग जाएंगे, एल्गोरिथम पकड़ने लग जाएगा। तो अगर एक मशीन बेस पर ये काम हो सकता है तो वो मशीन जिस दिमाग ने बनाई है उसमें ये काम नहीं हो सकता। और एस्ट्रोलॉजी में कैसे है? एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसको वेद के चक्षु कहे गए।
तो मैं आपसे बोलूं मुझे एस्ट्रोलॉजी में पूरा फेथ है, एस्ट्रोलॉजर में कम फेथ है। हाँ, ये मैं पूछने वाला। एस्ट्रोलॉजी मेडिकल साइंस में बहुत फुल लोग फेथ है, कहते हैं डॉक्टर कि तो गड़बड़ अगर हो सकते आपको हैं। आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो हम दिलवाते हैं, हाँ, आपको करियर में आपकी हेल्प करते हैं, हाँ, राइट? आपने मैं देखा आप होगा। कहूंगा ये सब जरूर होता होगा, पर इस सब झंझट में नहीं फंसना चाहिए। लाइफ को जरा बिगर कॉन्सेप्ट से देखना चाहिए। हमको ऑलवेज पॉजिटिविटी, अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है तो हमें उसमें अच्छा सोचना चाहिए कि ये नहीं मिल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा होगा। अगर आप बिलीवर ऑफ गॉड हो और आप गुड डीड्स करते हो तो मैं आपसे एक चीज कहूं, हो सकता है कि आपके हिसाब से सब नहीं हो, पर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। भगवान कभी आपका अहित नहीं कर सकता। हाँ, पर आपके अकॉर्डिंगली नहीं करी हो। माता माँ बाप, हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो अगर उसको हमने माँ बाप कहा तो माँ बाप बच्चे के मन के हिसाब से सब नहीं करते। हाँ। पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसका अहित हो। एक दो वो बहुत टॉफी मांगे छोटा बच्चा तो चलो एक दे देंगे, पर वो तो मांगे ही जाएगा। तो अगर 10 दे देंगे तो उसके तो कैविटी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तो हम भी तो कई बार ऐसे ही कर रहे हैं कि भगवान से या ये सब चीजें कर रहे हैं कि भाई हमें मिले। हो ये सकता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं हो। तो अगर हमने उसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा है तो वी शुड बी द राइट बिलीवर। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो हमें उसी से पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ये सब सॉल्यूशन करने से क्या होगा? और ये सब चीजें होंगी, पर उसको इतनी तरीके से, इतनी आसानी से अचीव नहीं किया है। उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती जिस तरीके से आज परोसा जा रहा है। सब तुक्केबाजी है ये। इसका कोई मूल नहीं है। आज आप टोरंटो में हल्ला कर दो कि वृंदावन से पुंडरीक जी आए, जादुई संतरा बांटते बताओ, 5,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा आपकी इसी स्टूडियो के बाहर। राइट। और मैंने 5,000 संतरे बांटे तो 5 आदमी तो मिलेगा जिसका सच में काम बन गया। और मैं अगर भारत की और दुनिया के 50 गांवों में ये रोज करूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50, और वो आगे जाते जाते वो बस वो कईयों की पोल खुल जाएगी। इसलिए ज्यादा झंझट मत करो। ठीक है, समझ गया मैं मैथ। ओके। तो ये सब इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। सबसे बड़ा जादू ये नहीं है कि आपका दुख सुख में बदल जाए। सबसे बड़ा जादू ये है कि दुख में रहते हुए आप मस्त रह सको, खुश रह सको। मीरा को जहर दिया जा रहा है और वो नाच रही है, ये सबसे बड़ा जादू है। बिलीव, ये जो आपका बिलीफ है, ये जो आपके अंदर, अरे हमको कोई कैसे परेशान कर सकता है? एक आदमी बुद्ध को गाली दे रहा था, बुद्ध ने कहा मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे चाहिए नहीं तेरी गाली, व्हाई यू गिविंग मी। अच्छा, हाँ, वो आगे चले गए। अगर तो वही हमारी लाइफ कैसी है कि टेलीविजन तो हमारे घर में और रिमोट दूसरे के पास है। वो जो बटन दबाता है हमको वो चैनल देखना पड़ता है। भगवत गीता में भी लिखा है कि आप डिपेंडेंट मत हो किसी को, अपना हक मत दो अपनी लाइफ का। अपना मूड अपने पास रखिए। हमारा मूड दूसरे के ऊपर है। उसने हमें हंसा दिया, उसने हमें रुला दिया, उसने हमें सुला दिया, उसने हमें उठा, तो वेयर द हेल यू आर। हम तो केवल आईफोन हो गए। अगर आप अपना हक नहीं दोगे किसी को तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बिगाड़ सकता। बिलीव इन गॉड, दैट्स इट। वो सबसे बड़ी बात है। फिर इन सब चमत्कारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर होते होंगे, पर मेरे को ना वो कोई बहुत ज्यादा हैप्पी करते, ना कोई इंटरेस्टेड लगते। ठीक है, अच्छी बात है। कोई है, होगी कोई टेक्नोलॉजी, साइंस ने बहुत सी ऐसी चीजें आगे का वेदर प्रोडिक्ट नहीं कर लेते। अब आप एक डेटा सिस्टम बनाया ना, उसको रीड किया तो वेदर प्रोडिक्ट हो जाता है। तो अगर वेदर प्रोडिक्ट हो सकता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी फ्यूचर भी साइंस प्रेडिक्ट करती है कि अगर अभी ये मूवमेंट चल रहा है तो इतने सालों में ग्लेशियर गल जाएंगे। इजंट इट अ प्रेडिक्शन? कि ऐसे ही चलता रहा तो इतने सालों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए। इजंट इट अ प्रेडिक्शन? बिकॉज देयर इज अ डेटाबेस। तो ऐसे ही कई शास्त्रों में इस तरीके के डेटाबेसेस हैं जिनके द्वारा एनालिस्ट करने से कोई व्यक्ति कभी कभी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब कि डेटाबेस ही है कि उस समय उसकी लाइफ में अगर वो प्लेनेट इस समय ऐसा था तो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था। तो इसकी कैलकुलेशंस का नाम ही एस्ट्रोलॉजी है। पर उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपका बर्थ टाइम, कभी कभी 2 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अच्छा, तो सबसे मेन चीज तो, इसलिए किसी ज्योतिषी के पास जाइए, पहले कहेगा आपका टाइम, प्लेस,
हाँ, ये सब बताइए, हाँ, हाँ, डेट, टाइम एंड प्लेस। हाँ, तो अगर आपने थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ कर दी तो वो उसकी कैलकुलेशन ही ठीक नहीं आएगी, बिकॉज इट्स सिंपल अब आप अगर आप फोन में, आईफोन में या कोई भी एंड्रॉयड में लोकेशन वेदर चेक करो, मतलब आपकी लोकेशन ऑन हो, प्रेजेंट लोकेशन वेदर। अब आपका प्रेजेंट लोकेशन अगर अपडेट नहीं हुआ, मैं दिल्ली से टोरंटो आया, तो अगर मेरा वो मानो अभी सिम कार्ड इंडिया का है और वो अपडेट नहीं हुआ, तो मुझे तो वो अभी दिल्ली का वेदर दिखाएगा, क्योंकि डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो अगर डेटे में गड़बड़ी है तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में भी गड़बड़ी, ये हिसाब है और कुछ नहीं है। इसको चमत्कार मानिए, पहले बच्चा बच्चा जानता था। ये इंडियन मैथ है, सिंपल कैलेंडर कैलकुलेशन है। हम तिथियों को भूल गए, हम समय को भूल गए, हम जो, क्योंकि पूरा यूरोपियन सिस्टम इंडिया के ऊपर ऐसा हावी हुआ। हमारे यहाँ पक्ष महीने में कैसे बढ़ता है, एक पहले तो सिंपल बच्चे जानते थे तिथियों के साथ, ये एकादशी आती है, ये पूर्णिमा आती है, ये अष्टमी आती है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, ये नवमी, अष्टमी, एकादशी, ये हमारे यहाँ के सिंपल कैलकुलेशन थे। लोगों ने वेस्टर्न कल्चर की ज्यादा स्टडीज को फॉलो किया, अपनी को छोड़ के उन्हें उनके ऊपर थोपी गई। फिर अब ये सिचुएशन हो गई, हम और आप सेकेंड जनरेशन है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई है। 1200 साल से हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड रहे, तो जेनेटिक्स बदल जाते हैं लोगों के। तो इसलिए कई बार इन कारणों से हमने कॉन्शियसली इस चीज को देखा नहीं। पर अब चीज ऐसी, मैं पिछले 4-5 साल से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, धीरे धीरे फिर से जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे यहाँ की मेडिटेशन प्रोसेस है, आयुर्वेदा को दुनिया ने एक्सेप्ट किया, योग को यूनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो धीरे धीरे जो उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये तो सनातन है, तो एटर्नल है, इसको कोई नहीं खत्म कर सका। एक और बात, सनातन हिंदू क्या होता है? सनातन आजकल तो यही आपने जो कहा 4-5 सालों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सुना जा थोड़ा बहुत कोई चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए नेम देना पड़ता है, ब्रांड देना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब इस वजह से, हालांकि सनातन शब्द का मतलब होता है समथिंग विच वाज एटर्नल, ऑलवेज एग्जिस्टिंग सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, जब से ह्यूमन बना तो उसने जो बिहेवियर किया, जैसे क्रोकोडाइल बना तो उसको एक नेचर ने बनाया ना, कि वो ऐसे हंट करेगा, ऐसे स्विम करेगा, और वो चीज सिंपल लेगेसी में फॉलो हुई। अब धीरे 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 टाइम ऑफ फेस के साथ आप उसके नेचर को चेंज करने की कोशिश करो, तो हो सकता है कई जनरेशन्स में क्रोकोडाइल के चेंजेस आए, इसलिए क्रोकोडाइल भी कई प्रकार के हो गए। देखा होगा आपने। इसी प्रकार से ह्यूमन के साथ होता है। तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की, उसने जो बिहेव किया उसका नाम सनातन है। ओके, तो इसको धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? वो फिर अब क्या है, सब खिचड़ी बन गई। धर्म शब्द का मतलब ही रिलीजन नहीं होता। ये थोड़ा सा समझाइए मेरे को। धर्म और रिलीजन की डेफिनेशन में ही अंतर है। रिलीजन इंग्लिश का शब्द है, मजहब उर्दू का शब्द है। धर्म का मतलब तो ड्यूटी होता है। मैं आपसे कहूं, ये आपका पत्नी का धर्म है, ये बच्चे का धर्म है, ये बेटे का धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करे, तो धर्म वाले तेरा रिलीजन है? नहीं। धर्म को क्या कहते हैं हिंदी में? धर्म हिंदी का शब्द है। रिलीजन को क्या कहते हैं हिंदी में? कुछ कहती नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है। ओके, हाँ, आपने तो ढूंढ लिया, किसी को पता हो तो आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वो। मैंने तो खूब ढूंढ लिया, मुझे तो आज तक कहीं नहीं मिला। जैसे मजहब कहते हैं, है ना? तो मजहब तो हिंदी शब्द ही नहीं है। हाँ, उर्दू में। हमारे हिंदी में नहीं है ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, कोई संस्कृत में शब्द ही नहीं मिला। इसलिए सनातन धर्म का मतलब है, जो सनातन धर्म लाइफस्टाइल है। ये केवल पूजा करना नहीं सिखा रहा। सुबह कैसे उठना है, शाम को कैसे उठना है, कैसे खाना है, क्या खाना है। आप अगर संस्कृत लैंग्वेज सीख लीजिए, केवल संस्कृत, नॉट एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आज आप अपने आप को दुनिया से 100 साल एडवांस समझेंगे। हमारे यहाँ जो लिटरेचर लिखा है संस्कृत में, जो एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है। बताइए, जहां यहाँ के लोग जब जिस समय केवल पहिया बना रहे थे, केवल व्हील बनाना सीख रहे थे, यहाँ की हिस्ट्री के हिसाब से खोजा जाए तो हमारे यहाँ तो बैठे बैठे शनि और शुक्र और बृहस्पति की गणनाएं बिठा रहे थे। इवन के आप भगवत गीता ही पढ़ लेंगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो कभी आपको हार्म नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते।
दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग है ये। आज तो पैसे दे के काउंसलिंग को जाते हैं, खास इन देशों में। तो इन द बैटलफील्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहली काउंसलिंग करी है। दुनिया की सबसे जबरदस्त काउंसलिंग है ये। तो आप अपने आप को एम्पावर करिए, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आपकी योर सेल्फ लाइफ शुड बी प्योर, योर फैमिली लाइफ शुड बी बैलेंस्ड, योर प्रोफेशनल लाइफ शुड बी ट्रांसपेरेंट। निजी जीवन पवित्र हो, आपका परिवार सामंजस्य हो, व्यापार की पारदर्शिता हो और भगवान से प्रेम हो। आप 4 चीज अगर सीख गए तो सारी गीता आपको आ जाएगी। कौन सी 4 चीज? सबसे पहली चीज है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरी चीज है प्योरिटी ऑफ हार्ट, तीसरी चीज है सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, और चौथी चीज है स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 चीजें बन के ह्यूमन बनता है। कुछ काम हम शरीर, तो दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चीजें जो विच इज फॉर आवर बॉडी। ये जैसे कुर्सी भी है, इसने तो शरीर को ही आराम दिया। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे मन के लिए, ये बुक्स हैं, ये टेलीविजन है, इससे एंटरटेनमेंट चाहिए। फिर कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे आपका पॉडकास्ट करने वाला है। राइट। पर उसके बाद में 4th भी तो डायमेंशन है हमारा, और 4th डायमेंशन को सेटिस्फाई करने के हमने कितने साधन छोड़े, कोई छोड़े ही नहीं है। पर इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म कैसा है, उसने हर चीज में 4th डायमेंशन को सेटिस्फाई किया। वो कैसे? पेड़ है, पेड़ लगाओ, ठीक है, नेचर को अच्छा करेगा, ऑक्सीजन करेगा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म, ये तो सब आधुनिक परिवर्तन। हमने कहा भाई देवता है, पूजा करो। तो 4th डायमेंशन भी तो सेटिस्फाई हुआ ना। दुनिया हल्ला करती है सेव टाइगर्स, हमने कहा माता रानी का बहाने भाई, उसको बचा के चलो। तो अगर ऐसे भी सोच के बचा रहे हो तो काम तो वही कर रहे हो ना, सेव टाइगर्स वाला। हर चीज में भगवान को देखा। तो 4th डायमेंशन को भी हम लोगों ने सेटिस्फाई किया। तो अगर आपका 4th स्पिरिचुअली अगर आप कॉन्शियस हैं तो आपके पास, आपने अपने अंदर अनलिमिटेड एनर्जी को खोज लिया। अभी इस समय हमारी एनर्जी बाहर डिपेंडेंट है, हर साधनों में। इफ यू हैव द मनी इन द पॉकेट यू विल फील एनर्जाइज्ड, दैट्स व्हाई यू कीप द मनी इन द पॉकेट। अभी बिल्कुल खाली जेब से मैं आपको यहाँ से गाड़ी लेके वैनकूवर भेज दूं, आप एंजाइटी में आ जाओगे। मैं भी खाली हूँ। मैं भी खाली हूँ। तो पर अगर आपके पास में तो $100 भी होगा तो वो एक आपको एनर्जी देगा, कोई इमरजेंसी हुई एम्पावर करेगा। तो हमने अपने आसपास जितने साधन बनाए हैं, तो हमने एक्सटर्नली एम्पावर्ड होने की जगह खोजी है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपके अंदर से आपको अनंत एनर्जी का एक्सेस दे देती है। तो जिस क्षण आपको वो मिला, तो स्पिरिचुअल अगर आप हो गए तो उसका मतलब क्या है? पहली चीज सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, आपके अंदर एक्शन की सिंसियरिटी आ जाएगी। चाहे आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, और चाहे आपकी भक्ति हो, चाहे धर्म हो, हर आदमी को चाहिए। गीता का ये संदेश है, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। दूसरे नंबर की बात है प्योरिटी ऑफ हार्ट। मन जब तक पवित्र नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इम्बैलेंस होता रहता है। तीसरी बात क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। दुनिया को आज यही चाहिए। ये 4 चीज गीता का सबसे बड़ा प्रसाद है, और आज किसको नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूं सनातन हिंदू ये सब थोड़ा पॉलिटिकली कई बार इसको एक अलग तरीके से दुनिया देखने लग जाती है, पर वास्तव में ये तो लाइफस्टाइल है। आप जो कर रहे हैं उस चीज में ये आपको और एम्पावर करती है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी पवित्र चीजें हैं, फिर भी लोग धर्म क्यों बदलते हैं इंडिया में? उनको बेचारे, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस ऐसी है, और जो बदलने वाले हैं वो बड़े बड़े चतुर हैं। उन्होंने आरतियां बना ली हैं उस नाम से। उन्होंने अब कपड़े भी वैसे पहनने शुरू कर दिए, समझ देखिएगा। तो सीधे साधे लोग हैं, और हमारे यहाँ इतनी एक्सेप्टेंस है
इतनी एक्सेप्टेंस है, जैसे एक शादी है, वो पंजाब में अलग होती, गुजरात में अलग होती, उड़ीसा में अलग होती है, तो सब हिंदू शादी। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है। तो हम लोगों ने इतनी डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस किया है कि हमारे लिए एक कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उससे ज्यादा परेशान नहीं होते। तो फिर क्या होता है, पर वो हमारे ही रूप धारण करके, जैसे रावण सीता का हरण करके ले जाता है। वो तो साधु बन करके आया था, अगर रावण बन के आता तो सीता जी बाहर जाती नहीं। तो ये तो तब से हो रहा है। ऐसे ही इस समय भी सीता हरण हो रही है। वेश बदल करके सामने वाला व्यक्ति आए और फिर कन्वर्जन करे, इससे बड़ी हिंसा क्या आज तक किसी हिंदू ने कन्वर्जन किया? किसी का इंस्पायर किया? हम पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं इस समय। पूरी दुनिया में आप जाइए, विवेकानंद जी इंस्पायर किया, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन, आज देखिए बड़े बड़े अंग्रेज, क्या उनको कन्वर्ट किया गया है? नहीं किया गया। कई लोगों के नाम भी अभी यहीं के, फिर भी कीर्तन कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कन्वर्जन पे नहीं, हम लोग कन्वर्जेशन पर विश्वास करते हैं। और मैं जब उन लोगों को पूछता हूँ, तो मैंने 2-3 लोगों को पूछा है कि क्यों ऐसा, कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो गृहस्थी है, वो सही हुई है वहां जाने से। तो मैंने कहा कि आप एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो उनसे ये चीजें, कि ये तो उनसे कोई रिलेशन नहीं, ये तो कर्म पे डिपेंड करता है आप पे। बिल्कुल सही बात। ये तो कर्म पे, आपके सारे कैसे आप कर्म कर रहे हो। आप अगर आप 8 घंटे काम पे जा रहे हो और 2 घंटे भक्ति कर रहे हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी सही रहेगी। अगर आप 8 घंटे भक्ति कर रहे हो आज के टाइम पे और सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हो, आपके बच्चे बैठे हैं घर में, तो गृहस्थी कैसे सही रहेगी? बिल्कुल, मैं ये इसको थोड़ा और दूसरी तरीके से कहूंगा। मैं कहूंगा जो कर रहे हो उसमें भक्ति करो। हाँ, अगर भगवान के लिए आपने केवल 2 घंटे निकाले तो 2 ही निकाले। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऑफिस में भी जा रहे हो तो उसको भी मंदिर मानो ना। हाँ। और सामने जो कस्टमर है वो सीधा भगवान आ रहा है तुम्हारे पास। हाँ। मैं कह रहा हूं ऐसे मान के 1 मिनट मंदिर जाओ, आधा मिनट, 1 सेकंड जाके एक बार मत्था टेक के आ जाओ। कई बार वो भी टाइम नहीं हो तो मत जाओ, पर तुमने अपनी पत्नी को भगवान मान लिया, पति को भगवान मान लिया, फैमिली, बच्चा जो घर में खेल रहा है वो लड्डू गोपाल मान लिया, जो सामने से कस्टमर आ रहा है उसको बस भगवान देख लिया। ऐसे शायद भगवान जल्दी ज्यादा मिल जाएंगे और गृहस्थी भी ठीक हो जाएगी। अगर केवल हम लोभ लालच में, फंडिंग के लालच में, इन सब चीजों में इस तरीके से कुछ करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। और इस मामले में मैं केवल दूसरे को दोष नहीं दूंगा, हम लोगों के यहाँ भी एक कमी रही कि शायद हम अपने ही लोगों को उतनी अच्छी तरह से, वॉट एवर द रीजन इज, उसका रीजन भी मैं जानता हूँ, इतनी अच्छी तरीके से अपनी कई बातों का मैसेज भी शायद नहीं दे पाए जिससे वो कन्वर्ट हो पा रहे हैं। क्या है वो रीजन? नहीं, मैं कि हम अपनी मैसेज को उन तक शायद नहीं पहुंचा पाए, वो हमारी बात ही नहीं समझ पाए। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप अगर इंडियन हिस्ट्री को देखिए तो हम 1200 साल तक तो किसी न किसी फॉरेन विचार से प्रमोटेड रहे। हमारी कम से कम 3 जनरेशन तो केवल इंडिया को फ्रीडम निकालने के चक्कर में निकल गई। आपके दादाजी जिस जमाने में होंगे तो भगत सिंह और चंद्रशेखर और बोस और गांधी जी, यही बातें चलती थी। सही बात है। तो एक पूरा फेस आया। हमारी पिछली जनरेशन जो थी वो तो डेवलपिंग, अब जाके थोड़ी थोड़ी सटलनेस युवा पीढ़ी के बीच में आई है, तो अब मैसेज भी धीरे धीरे पहुंच रहा है। इसलिए 4-5 सालों में स्पिरिचुअलिटी को इतनी विकसित हुई है। तो पहले ऐसा फेस ऑफ द टाइम था कि शायद वो बात वहां तक नहीं पहुंच पाई, मीडिया चैनल्स इतने मौजूद नहीं थे, और इतनी ज्यादा जो ब्रिटिश एरा था उन्होंने इतनी सारी चीजों को ऐसा कर दिया, एजुकेशन में घुस गए। एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ इंडिया में कितने समय तक। हाँ, ये सब रीजन से वो मैसेज जो रियल सनातन का मैसेज था, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी का, हमारे अध्यात्म का, हमारे वेद का, वेद की साइंस का, वो सामने नहीं पहुंच पाया। ये तो इतनी साइंटिफिकली वैलिड है हमारे यहाँ की। एक आप देखिए 2 नवरात्रि आती है, तो दोनों नवरात्रि कब आती है? एक आती है जब गर्मी से सर्दी हो और एक सर्दी से गर्मी हो, ठीक उसके बीच में आती है। तो अगर हम 9 दिन के लिए फास्टिंग करते हैं, जिसको आज यूरोप ने भी स्वीकार किया, मेडिकल साइंस ने इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप खुद करते होंगे, बहुत फिट हैं आप, तो ये सब आप करते हैं जो, तो फास्टिंग तो हेल्थ वाइज कितनी अच्छी है। तो अगर आप 9 दिन के लिए अच्छे से व्रत कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को वेदर चेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इतने हमारे यहाँ के लोगों ने इतनी सावधानी से वो चीज रखी है।
और जब पहले व्रत रखते थे लोग, अब वेस्टर्न कल्चर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं। पहले लोग कहते थे नहीं यार नहीं, क्यों रख रहे हैं व्रत, बॉडी खराब कर रहे हैं, राइट। हाँ हाँ नहीं, ये जो कहते थे ये भी पिछली 1-2 जनरेशन ही थी, हाँ हाँ उससे पहले कोई नहीं हाँ, कहता, उससे पहले तो नहीं कहते थे, राइट। क्योंकि वो ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया एजुकेशन के माध्यम से, धीरे 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 चेंज की गई चीजें कि हम लोग भी कॉन्शियसली कई बार समझ नहीं पाए। और अब पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। अब करेगा ही, क्योंकि उसको रियल मीनिंग ही यहाँ पता चल रहा है। जितनी ह्यूमैनिटी, जितना कंपैशन हम लोगों के यहाँ दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया, यही उसका सारा सार है। आयुर्वेदा भी अब सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ दवाइयाँ। हाँ, एलोपैथी का विश्वास, पहले कहते थे ये क्या जड़ी बूटी ठीक करेगी, हाँ। गोली खाओ खुश रहो। सही अब बात। पता चला गोली दुनिया में सबसे झंझट की चीज है। खास कोविड के टाइम पे कितने लोगों ने आयुर्वेदा को एक्सेप्ट किया। यहाँ भी। और आश्चर्य की बात यह है कि आयुर्वेद था, पर जब से आयुर्वेदा हो गया तब से एक्सेप्ट हो गया। अमेरिका का आज इसमें घुस जाता है ना, जैसे उस दिन आप कह रहे थे योग योग। हाँ योग था तो हमारे 5,000 साल से था, वो अमेरिका का एक आग घुसा उसमें, योगा। ऐसे निर्वाण हमारे यहाँ हजारों साल से, निर्वाणा, ऐसे आयुर्वेद हजारों साल से, आयुर्वेदा। जैसे कर्म कर्मा कर्मा, बताओ कर्म हम कह रहे कि थक गए, गीता का अध्याय कर्म कह रहा है, 3 साल जैसे पहले 10-20 साल पहले कर्मा आया, हाँ। बावरे हो गए लोग। कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी ने स्टेटस डाला कर्मा। हाँ बताओ, तो हमारे यहाँ का मैसेज धीरे धीरे यूनिवर्सली स्प्रेड हो रहा है। मैंने सोचा देखिए भारतीय एथिक्स से बिल्डअप हुआ आदमी हर लेवल पे एक्सेस जा रहा है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन में स्पिरिचुअलिटी है। कितने देशों के पीएम बन गए, कई बनने वाले हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं, कई जो पुराने सीईओज हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया में जाके इंस्पिरेशन लेकर आए। तो ये जो सब चीजें हैं ये रहस्य खोल रही हैं कि हमारे यहाँ कितना बड़ा धन छिपा हुआ है। तो ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन सेम होता है? देखो दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, तो इसलिए इसको अंग्रेजी के हिसाब से तो नहीं समझा जा सकता। तो मैंने आपको पहली चीज ये बताई कि रिलीजन नाम की तो हमारे यहाँ कोई चीज ही नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी को ट्रांसलेट किया जाता है, विच इज ऑल्सो बिट रॉन्ग, वो किया जाता है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी तो अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, क्रिश्चियनिटी की ये 3 ट्रिनिटी है। जब कोई लैंग्वेज बनती है तो वो पूरे कल्चर को, पूरी फिलॉसफी को कैरी करती है, इसलिए उसमें वो वर्ड क्रिएट किए जाते हैं और उस वर्ड के साथ डेफिनेशन दी जाती है। जैसे कर्म है, कर्म की पूरी दुनिया ने डेफिनेशन समझ ली कि एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन। हालांकि न्यूटन ने कब से कह दिया ये बात, पर इस फॉर्मूला को नाम दे दिया गया अब कर्मा। तो अब कर्मा इंटरनेशनली फेमस हो गया कि आप जो कर रहे हो वो आपको वापस आएगा। तो उसी प्रकार से पहली बात है कि ये हम लोगों ने क्या समझ लिया है कि वर्शिप करना, एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, ये तो रिलीजन है ना। हाँ। और आंख बंद करके मेडिटेशन करना, ये स्पिरिचुअलिटी। हाँ। तो यार ये भी तो फिर वही रिचुअल ही है, ये भी तो रिचुअल ही है। इतनी कंफ्यूज्ड है दुनिया। अगर आप यूं बैठ रहे हैं, फूंक मार रहे हैं और मंदिर में नहीं जाता, और अब एक और शब्द है ह्यूमैनिटी। नो, आई डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। ये कोई फैशन थोड़ी ना है। व्यक्ति को पता ही नहीं, वो तो भेड़ चाल है। जरा सा कोई शब्द फेमस हो, कोई एक फेमस आदमी कोई कुछ करने लग जाए, तो हम तुरंत वैसा करने लग जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर है ये। अध्यात्म का मतलब होता है सब में भगवान को देखना, सीधी बात है। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, उस गॉड द होली स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी शब्द बना है, जिसकी डेफिनेशन वेद में कहीं नहीं मिलती। की डेफिनेशन है कहीं नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जब शब्द ही नहीं है तो कहां से, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, तो आपको कहां से मिल जाएगा हमारी किताबों में। पर उसका ट्रांसलेशन किया गया है अध्यात्म। ओके, हर किसी में भगवान को देखना, हर किसी में भगवान को देखना, ये अध्यात्म है। एक वर्शिप, मैं उस दिन आपसे कह रहा था, हाँ। वर्शिप, उसके बाद में लैंग्वेज, उसके बाद में कल्चर, और चौथी बात है फिलॉसफी। ये 4 चीज मिलके रिलीजन बनता है, और ये एक दूसरे पे थोपी जाती हैं। जैसे मैं इसी को थोड़ा नीचे तक लंबा पहन लूं
और अलग तरीके से करूं तो ये एक इस्लाम का वेश बन जाएगा, जैसे शेख पहनते हैं। तो एक कल्चर बना कि ऐसे ही सिर बांधना है, पर अगर मैंने ऐसे बांधा तो वो यूएई साइड का है। उसी को मैंने पीले की तरह अगर पग की तरह बांध लिया तो वो जोधपुर और राजस्थान साइड का है। उसी को थोड़ा यूं करके बांध लिया तो वो पंजाब साइड का है। तो एक जो कल्चर चारों तरफ से डेवलप हुआ। दूसरी बात लैंग्वेज, जैसे सिक्खी में गुरबाणी की गई तो गुरबाणी की जो फिलॉसफी है उसके अनुसार उसमें शब्द क्रिएट किए गए, उसकी एक परिभाषा दी गई। जैसे सिख कहते एक फिलॉसफी पता चलती है, तो वोकैबुलरी जनरेट की जाती है, एक लैंग्वेज जनरेट की जाती है, तब रिलीजन आगे बढ़ता है। तीसरे नंबर की चीज है तो कल्चर, लैंग्वेज। चौथी चीज मैंने कही थी वर्शिप, उसमें कोई ना कोई उपासना की पद्धति है। कोई यूं करता है, कोई खड़े होकर चर्च में प्रे करता है, कोई यूं करता है। हमारे यहाँ तो यूं भी बहुत पुराना नहीं है, स्वामी दयानंद जी ने ये एक चीज शुरू की। तो हमारे यहाँ कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, फिर कोई है जो जमीन में मत्था टेकता है, जैसे सिक्खी में भी टेकते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत पहले से टेक रहे हैं। उसके बाद में कोई ऐसा है जो दंडवत ही करता है, सीधा लेट जाता है। सही बात। तो एक तो फिक्स ही नहीं है, फिर बताओ, ये तो झंझट हो गया। और हिंदू में आइडेंटिटी भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसा। तभी मैंने कहा क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, ये केवल धर्म नहीं है। धर्म में मुख्य रूप से उपासना छिपती है हमारे यहाँ। अब अगर आप तो ये चार चीज जब आप फिक्स कर देते हो तो कोई रिलीजन बनता है या रिलीजियस सेक्ट बनता है। ये पहनिए और ऐसी पग बांधिए या ऐसा सिर ढकिए और ये बोलिए, ठीक है, और इसको पूजिए, तो आप इस धर्म के हो। हाँ, है ना। हाँ, हमारे यहाँ जाओ, हर 200 किलोमीटर में पहनावा बदलता है। हाँ, लैंग्वेज बदलती है। हाँ, अच्छा, वर्शिप के लोग बदलते हैं, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई गणेश जी को पूछता है। हाँ, कोई किसी को भी कोई अलग ही देवता को पूछता है। कोई सभी को पूछता है। कहीं उसमें गणेश जी भी अलग प्रकार के पूजे जाते, कहीं कृष्ण भगवान को बड़े में पूजा जाता है, द्वारिकाधीश, कहीं पूजा जाता है लड्डू गोपाल के रूप में। हाँ, तो वर्शिप की डाइवर्सिटी। चौथी बात कल्चर की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, गढ़वाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर बताओ। तो चारों चीजों को तो फिक्स ही नहीं है। इसलिए पहली बात, हिंदू शब्द का मतलब होता है हिमालय का ही, और समुद्र को संस्कृत में इंदु कहा गया है। हिंदुस्तान का मतलब अ लैंड बिटवीन हिमालय एंड ओशियन। तो वहां रहने वाला मच्छर भी हिंदू है, जैसे अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन है, जैसे यूरोप में रहने, कनाडा में रहने कैनेडियन है। तो इंडियन शब्द तो बहुत नया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया शब्द बना। उससे पहले क्या कहते थे? हिंदुस्तान। हाँ, तो हिंदुस्तान का मतलब ही, इंदु स्थान, स्थान मतलब प्लेस, लोकेशन, वो जगह जो हिमालय से समुद्र के बीच में है। इसलिए हिंदुइज्म में जो वर्शिप का पार्ट है वो रिलीजियस रूप में आता है, पर ये तो लाइफस्टाइल है। ये तो आपके उठने बैठने, सोने, देखने, चलने, काम करने, व्यापार करने। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू अपना दायित्व कर्तव्य कर, थोड़ी ना कह रहे हैं छोड़ के हिमालय पे चला जा और मेडिटेशन कर और स्पिरिचुअलिटी को देख। थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू सन्यासी बन के बाबा जी बन जा, जो कह रहे हैं तू अपना कर्तव्य कर। तो ये तो केवल हमारे यही कहा गया है। कहने का मतलब है एक रिलीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और क्यों आती है? इसलिए आती है कि ये सब जो है ये इल्यूजन है और हमें किसी हेवन पर जाना है, विच इज अ बेटर प्लेस। ध्यान से सुनना। हाँ जी। देयर इज अ बेटर प्लेस। उस इमेजिनेशन को क्रिएट करके रिलीजन को स्टैब्लिश किया जाता है। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, ये बाइबल की सबसे फेमस प्रेयर है। तो एक मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, वो सब काम इस समय दाढ़ी भी बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, इस समय सब इबादत भी करेगा, क्योंकि उसको ये तो केवल एक छोटी चीज है। देयर इज अ हायर टेस्ट, देयर इज अ हायर टेस्ट, जन्नत। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दोनों चीजें, एक तरफ कहा है कि स्वर्ग जाना है, स्वर्गवासी, पर एक तरफ कहा अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, मां के गर्भ से पैदा होते व्यक्ति को नरक और स्वर्ग मिल जाता है। आपने इस लाइफ को भी अगर सेटल नहीं किया,
भगवान ने थोड़ी ना उससे कहा कि हाँ तू इतने लोगों को मारेगा तो नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर जो तुझे कर्तव्य मिला है। कर्म से भी ऊपर, कर्मा फेमस तो हुआ शब्द, पर कर्तव्य भी फेमस होना चाहिए। तो तू अपना कर्तव्य कर, बढ़िया से कर जो तू करना चाह रहा है। तो यहीं पे भी स्वर्ग, वो यहां भी हायर टेस्ट, यहां से भी हायर टेस्ट। हमारे यहां तो इतनी डाइवर्सिटी है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए आजकल धोती क्या पैंट पहनने वाला भी हिंदू है, जीन पहनने वाला भी हिंदू है, सब करने वाला है। हमने तो सब चीजों को स्वीकार किया है। इसलिए पूरी लाइफस्टाइल है, खाने की वैरायटी, पंजाब अलग खाता है, हरियाणा अलग खाता है, गुजरात अलग खाता है। आप किसी और रिलीजन में जाइए तो लगभग पर्टिकुलर फूड है, हाँ, पर्टिकुलर फूड है, पर्टिकुलर ड्रेस है, पर्टिकुलर लैंग्वेज है, पर्टिकुलर वर्शिप है। तो क्या स्वर्ग सच में होता है? अब मैं तो अभी गया नहीं, जब जाऊंगा तो जब लौट के आया, और अगर हम आप दोनों गए तो वहां भी एक पॉडकास्ट करेंगे। वो रोशनी क्या है? पुनर्जन्म, हमारा पिछले जन्म पे डिपेंड देखो, करता है। हिंदुइज्म में 5 चीजें हैं। अब है। मैं एक चीज और बताऊं, उसमें आपके सब प्रश्न का जवाब आ जाए। ठीक है। मैंने कहा हर चीज में डाइवर्सिटी है, तो फिर यूनिटी किस चीज में? हाँ। मैंने कहा लैंग्वेज अलग, फिलोसफी अलग, हाँ। पहनावा अलग, वर्शिप अलग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि यूनिटी किस में है? तो हमारे यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और आई वुड से ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक, जितने भी हिंदू रहते हैं वो जो भी करते हैं, कोई तमिल भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है, गणेश भी पूजता है, हनुमान को पूजता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, पर 5 चीजें कॉमन है। पहली बात, वी बिलीव इन सोल, आत्मा। ये आत्मा आपको तमिली में भी मिलेगी, तेलुगु में भी मिलेगी, पंजाबी में भी मिलेगी, जहां भी इस वैदिक ट्रेडिशन को, वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, या सनातन को या हिंदू को, ये सब एक ही चीज है। वो पहली चीज मानेगा कि आपके पास आप आत्मा है। आप में बहुत सारे धर्म नहीं मानते, बुद्धिज्म नहीं मानता, कई और नहीं मानते, आई एम नॉट श्योर वेरी, बट फिर भी इस पर डाइवर्सिटी है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। ठीक है। पहली बात आत्मा। ठीक है। दूसरे नंबर की बात, हम लोग विश्वास करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़े। जैसे 2 + 2 = 4, इसको चैलेंज नहीं करोगे आप, इसी को चैलेंज करोगे तो फिर गणित में आगे कैसे बढ़ोगे? आप बोले मतलब 2 + 2 जो यूं लिखा है मैं उसको यूं नहीं मानूंगा 2, मैं तो जो यूं लिखा है इसको 2 मानूंगा। तो गणित वाला टीचर कहेगा तो फिर यहाँ क्यों बैठा भाई, बाहर जा। दिस तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि व्हेन यू राइट लाइक दिस इट मींस 2, 1 and 1 2। ये 2 चीज रखी हैं, तो इसको हम 2 ही क्यों बोल रहे हैं, 3 क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक काम करो, 2 की जगह 3 बोलो, 3 की जगह 2 बोलो, मैं तो यही करूंगा। तो मामला बिगड़ जाएगा, सारी गणित बिगड़ जाएगी, फिर कहां आगे की गणित जाएगी? तो ऐसे ये 5 चीज पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी एज इट इज। तो पहली बात आत्मा। दूसरे नंबर की बात पुनर्जन्म। देयर आर मेनी लाइफ। इट इज सो स्टूपिड टू सी कि आप केवल अभी ये 40 साल ही हो, या इससे पहले कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो फिर क्यों बोलते हो देयर आर सम प्रीवियस कनेक्शंस, वी फील लाइक देयर इज सम कनेक्शन फ्रॉम पास्ट बर्थ। अब तो अंग्रेजी ने भी ये शब्द स्वीकार कर लिए। और ये तो कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, प्री बर्थ जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि हम कुछ थे। तो आत्मा कितने प्रकार की होती है? एक ही प्रकार की। आत्मा किसी की अलग नहीं है, आत्मा वही चलती आ रही है। नहीं, आत्मा की वो आप फिर ये 2 शब्द भी अलग है, जीव और आत्मा, ये दोनों अलग। आत्मा मतलब क्या होता है? रूह, अंदर। नहीं, रूह की मतलब अलग है और आत्मा का मतलब अलग है। हमारी लोगों की एकेडमिक्स ही जब हम स्पष्ट नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने कहा, जैसे मैं एक छोटा सा और चीज बता दूं, ऐसे समझो कि बाहर अपन आए तो 3-4 गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज भी होगी, BMW भी होगी, सब गाड़ी अलग दिखती है, हर गाड़ी का इंजन अलग, हर गाड़ी का ड्राइवर अलग, पर फ्यूल तो सब में एक सा है। ठीक है। ऐसे यहाँ हर आदमी अलग बैठा, सबका दिमाग अलग, सबका दिल अलग, और आत्मा सब में एक है। तो वो जो परमात्मा अंदर बैठा है, आत्मा आकाश की तरह है जो सब जगह है। ये जो प्रकृति की हवा है, इसी को आत्मा कहा जाता है, जो उस परमात्मा का अंश है। जैसे अग्नि से वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन है। जैसे ये आपका लैंप लग रहा है, लाइट,
हम्म, ये कब काम करेगा? ये मे बी आया होगा $100 का, इसके अंदर बल्ब लग रहा है, वो आया होगा मे बी $10 का, उसके अंदर वायर लग रहा है, वो आया होगा मे बी $5 का, पर उसके अंदर बिजली दौड़ रही है, वो मे बी $1 की दौड़ रही होगी, इजंट इट? पर ऐसा ही है, ये शरीर इस लैंप की तरह, अलग अलग पार्ट्स। हाँ। उसके बाद जो आत्मा है वो बल्ब की तरह है, तभी आदमी जब मर जाता है तो शरीर तो होता है पर बल्ब फ्यूज हो गया, और परमात्मा अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो है। तो आत्मा एक प्रकार की होती है। दूसरी बात, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो होता है उसके लिए हमारे यहाँ 84 लाख प्रकार की स्पीसीज है। हाँ, योनियों का मतलब स्पीसीज, जिसमें 40 लाख पानी के। अभी तो हम लोग साइंस भी एक्सप्लोर कर रही है कितनी स्पीसीज हैं दुनिया में, तो इतनी स्पीसीज में आप बर्थ ले सकते हो, जिसमें ह्यूमन भी 4 लाख प्रकार के होते हैं। और ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। अभी वो मैं आऊंगा बात, ठीक। ये 5 पॉइंट पूरा करूं। ठीक है। पहली बात हुआ आत्मा, हाँ, दूसरी नंबर की बात पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तीसरे नंबर की बात हुई मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये जो बार बार लाइफ और बर्थ की साइकिल है, इससे फ्री हो जाना। ठीक। तो आत्मा एक प्रकार की होती है, पुनर्जन्म 84 लाख 8.4 मिलियन स्पीसीज में हो सकता है। तीसरे नंबर की बात मुक्ति। मुक्ति 7 प्रकार की होती है। अब वो क्या क्या होती है वो छोड़ो, नहीं तो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। 7 प्रकार की मुक्ति होती है। चौथे नंबर की बात, हम बिलीव करते हैं कर्म और प्रारब्ध में। कर्म और प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी। जो हमने पहले से कुछ कुछ किया है उसने हमारे सामने एक सिचुएशन तैयार की, जैसे दिस वाज आवर डेस्टिनी कि वी हैड टू मीट एंड वी हैड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। नाउ इट इज आवर कर्मा कि हाउ वी आर डूइंग दिस डेस्टिनी, हाउ वी आर टेकिंग दिस डेस्टिनी अहेड, कि हम इस कन्वर्सेशन को कहां तक ले जा रहे हैं, इसमें हम क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। जो सामने सिचुएशन आई है, जैसे डेस्टिनी ने गाड़ी दी, अब ये कर्म है कि गाड़ी में बैठ के कहां जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, समझ गया। तो इसी को कहते हैं कर्म भी 4 प्रकार से डिवाइड है। बहुत सिंपल बताऊं, जैसे एक आदमी ने तीर छोड़ा तो वो लग गया निशाने पर, दूसरा छोड़ा तो वो है हवा में, अभी लगा नहीं है, और तीसरा उसके धनुष पर चढ़ा हुआ है, छोड़ेगा, और चौथा उसके तरकश में है। हर एक एक्ट। हाँ, तो ये 4 प्रकार के एक्ट हैं। पहला वो कर्म है जो मैच्योर हो चुका है, मींस तीर निशाने पर लग चुका है, हम ये काम कर चुके हैं। जैसे अभी ये पॉडकास्ट मेरा कंप्लीट हो गया थोड़ी देर में, तो ये तीर निशाने पर लग गया, बात खत्म, अब इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, तीर हवा में है, हवा का मतलब ये चल रहा है, अभी तीर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब तीसरी बात, मतलब हम कर चुके हैं पर अभी वो काम पूरा नहीं हुआ। ओके। हाँ, मतलब ये दूसरी बात है ना, तीर निशान हवा में, आई हैव कम हियर, वी हैव स्टार्टेड इट, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, तो ये तो तीर हवा में, निशाने पे तो लगा नहीं। अब तीसरे नंबर की बात, जब तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है, मतलब व्हेन आई हैड टू कम हियर, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ आऊं कि नहीं आऊं, मैं ये कर्म करूं कि नहीं करूं। सही बात। तो तीर है। और चौथा क्या है, धनुष पर तीर कौन से आएंगे, जो तरकश में होंगे, यहीं से तो निकालोगे और फिर चढ़ाओगे। तो ये जो है इसको डेस्टिनी कहा जाता है। ठीक है। तो तरकश में जितने तीर आएंगे, मतलब आदमी मिलने तो दुनिया में सबसे चाहते हैं, पर जिनसे मिल सकता उन्हीं से तो मिलेगा। अब तरकश में कौन सा तीर आता है, वो तीर आता है जो निशाने पर लगता है। जैसे मैंने यहां से तीर छोड़ा और आप गए और आपने उसके वो रेड बॉक्स में से, रेड पॉइंट में से, डॉट में से निकाला और लाके मेरे तरकश में रख दिया एज एन असिस्टेंट। तो ये ही लाइफ की साइकिल है। तो अगर आपने तीर ठीक से लगाया है तो तीर सेफ होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा तो आपके तरकश में भी फिट तीर आएगा, फिट एरो आएगा, और फिट एरो आएगा तो फिट धनुष पर चढ़ेगा। पर अगर आपने तीर को दीवार में मार दिया तो वो टेढ़ा हो जाएगा, उसकी शार्पनेस खराब हो जाएगी, और वो टेढ़ा ही इस पर आएगा, और इससे आपको टेढ़ा ही चढ़ाना पड़ेगा। इसी को दुख कहते हैं। अच्छा तीर आए इसको सुख कहते हैं, खराब तीर आए इसको दुख कहते हैं। बार बार दुख देगा फिर।
मतलब बार बार टेढ़ा है वो गलत बार बार लगेगा। गलत निशाना, गलत कर्म करोगे, हाँ गलत कर्म करोगे तो तीर टेढ़ा हो गया, हाँ तो वो डेस्टिनी गलत बनेगी, हम्म गलत डेस्टिनी बनेगी तो फिर गलत चीज ही सामने आएगी। हम्म हम्म फिर तुम कोशिश करो कि गलत तीर से भी सही निशाना लगाओ, तो फिर दुखी आदमी को ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे हाँ। अपनी गलती तो हम सही लगा पाएंगे। लोग एक्सेप्ट हाँ नहीं करते हाँ, तो वो फिर दोबारा फिर गलत। गलत लगाते हैं। वो उसे लर्न करे ना हाँ कि मैंने पहले गलत किया, अब हाँ मैं ठीक से करूं। हाँ 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 मेरे से पुरानी गलती हो गई, वो तीर तो चला गया, वो खराब हो गया, अब मैं जो तीर छोड़ रहा हूं वो ठीक से छोड़ूं। लर्न करें, प्रोग्रेस करें। तो कर्म हुआ ही 4 प्रकार का। पहली बात बताई मैंने आत्मा, दूसरी बताई पुनर्जन्म 8.4 मिलियन, तीसरी बताई मुक्ति जो 7 प्रकार की, चौथा बताया कर्म जो कि 4 कर्म एंड डेस्टिनी, ये 4 चीज बताई, और 5वीं चीज बताई आपको, वो है ईश्वर भगवान। वो भी 3 प्रकार का होता है। परमात्मा हाँ 3 प्रकार की। 3 प्रकार का होता है। कैसे? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ब्रह्म मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है और जिसकी कोई एक प्रकार से जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ना कोई शेप है ना कोई क्वालिटी है, जिसको सिखिज्म भी निर्गुण ब्रह्म निर्गुण बोलता है, निरंकार निराकार। तो हमारे यहाँ भी वो चीज है। किसी ने मना नहीं किया। हम क्या भगवान को कण कण में नहीं देखते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हम ये भी मानते हैं हाँ। कि मैं जिन भगवान की पूजा करता हूं तो पूजा तो भगवान की करता हूं, पर ये मानता हूं कि इस दीवार में, एक सेल में, आप सब में वो है। तो इसको, इस अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं ब्रह्म। फिर दूसरा है परमात्मा। परमात्मा मतलब जिसका कोई शेप नहीं है पर उसमें क्वालिटी है, कोई ना कोई क्वालिटी है। ऐसे समझिए कि हमने एक बकेट ऑफ वाटर लिया, तो बकेट ऑफ वाटर में ना कोई शेप है ना कोई क्वालिटी है। अब उसमें एक हमने डायनामाइट लगाया और एक तार खींच दिया, ठीक है, और पानी को रोटेट करना शुरू किया, तो पानी वो आया, वायर आया। तो वायर में तो कोई फॉर्म नहीं है, पर अगर आप टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि पानी ने करंट पैदा करना शुरू कर दिया। फिर उसके आगे एक बल्ब लगा दिया। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो सर्वव्यापक सब जगह है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसमें कोई शेप नहीं है बट उसमें क्वालिटी है, और वो अपनी क्वालिटी से हर जगह है। हम में है, परमात्मा आत्मा के अंदर है, हम में, आप में जो अंदर रहता है उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर तीसरी अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम भगवान बोलते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्वालिटीज भी हैं। क्वालिटी कितनी है? 6 प्रकार की, और जिसका शेप भी है। तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है उसको ये 3 प्रकार से समझा जाता है। तो एक आदमी क्या कहता है? जो सब जगह है वो मुझ में है और वो मंदिर में है। ये एक सेक्ट है। हाँ। दूसरा सेक्ट क्या कहता है? जो मुझ में है वो सब जगह है और वो मंदिर में है। हाँ। तीसरा सेक्ट क्या कहता है? जो मंदिर में है वही मुझ में है, वही सब जगह है। इसलिए कोई काला तिलक लगाता है, कोई पीला लगाता है, उसका मतलब यही, कोई यूं लगाता है, उसका मतलब यही होता है। तो ये 5 चीजें आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेंगी। ये तमिल बोलने वाले में मिलेंगी, तेलुगु बोलने वाले में मिलेंगी, संस्कृत बोलने वाले में, गुजराती बोलने वाले, वो हर चीज में ये कॉमन है। ये हिंदुइज्म का नीचे का बिल्कुल आधार है। आत्मा, पुनर्जन्म, उसके बाद में मोक्ष, कर्म प्रारब्ध, और अंतिम चीज ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्म परमात्मा भगवान के लिए। ये 5 चीजें सब जगह व्याप्त है। तो हम दूसरे का धर्म किसको कहते हैं? जो ये 5 चीजें नहीं मानता। भाषा कोई सी बोले उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये 5 चीजें नहीं मानते। जैसे इस्लाम जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। हाँ। वो ये कहता है कि आदमी मर के सीधे जन्नत में जाता है या जहन्नुम में जाता है। हाँ। वो उसको नहीं मानता। हमारे यहाँ 5 चीजें हैं। तो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयापह, स्वधर्म और परधर्म ये 2 शब्द आए। आज आपने ये रियलाइज किया कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं,
ये मेरा मित्र है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। तो आप जो भी व्यवहार करते हैं इन पांचों को कहीं ना कहीं सोच लेते हैं हाँ, कि वो उनके अनुकूल होना चाहिए, shouldn't go against them. आपके फ्रेंड हैं, your whole schedule, isn't it? Everything whatever you do, it should be suitable to these relationships. right, right. And then when you consider yourself as a student, then priority is the education and then the relationship. When you become like a married man, so the priority is the married life, but all these things are there, isn't it? तो भक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ये रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए, उसी प्रकार से ये भी मानना कि मैं भक्त हूं और वो भगवान है, मेरा भगवान के साथ भी एक संबंध है। तो जैसे मेरे पिताजी से किसी ने पूछा कि मैं भक्ति कहां से शुरू करूं, तो उन्होंने उसको पूछा कि तेरे घर में कितने लोग हैं? तो उसने कहा कि मेरे घर में मैं हूं, मेरी वाइफ है, एक लड़का एक लड़की, 4 लोग हैं। तो पिताजी बोले कल से 5 लोग हैं। कल से कौन है? बोले तेरे ठाकुर जी हैं, राधा रमण जी हैं। तो जो तू 4 लोगों के लिए करता है, कल से 5वें के लिए शुरू कर दियो, बस तेरी भक्ति हो गई। तो 4 के कपड़े बनवाता, उसके लिए भी बनवा लियो। 4 का बर्थडे मनाता, उसके लिए भी बना लियो। 4 को टाइम देता, उसके लिए भी दे दियो। 4 के लिए अर्न करता, 5वें के लिए कर। 4 के हिसाब का खाना बनवाता है, तो 5वें के हिसाब का भी बनवा लियो। 4 के हिसाब से चलने की कोशिश करता है, अपना शेड्यूल बनाता है कि आज मुझे डॉटर को टाइम देना है, आज वाइफ को टाइम देना है। तो ऐसे 5 के साथ, इसी का नाम भक्ति है। आराधना तो अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। तो ये रावण तो बहुत बड़ा आराधक था, पर भक्त थोड़ी ना था। उपासना और धर्म दो अलग चीज है। हमारे यहाँ बड़े बड़े डाकू भी तो पूजा करते थे, तुमने सीरियलों में देखा होगा। तो उपासना और धर्म 2 चीजें हैं। बीइंग अ वर्शिपर एंड बीइंग धार्मिक आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है उपासक धार्मिक ना हो, रावण कोई धार्मिक नहीं था, वो तो दूसरे की पत्नी को छीन के ला रहा है। पर असंभव है कि कोई धार्मिक उपासक ना हो। सही, अब समझा। तो ये भक्ति का मतलब है। तो तुम भक्ति बहुत ज्यादा करनी और बहुत कम करनी का मतलब ही नहीं है कोई। आप घर में पूरा समय दे रहे हैं, व्यापार को पूरा समय दे रहे हैं, इसकी कोई गणित थोड़ी ना बिठाते हैं। तो आज ये समझ लेना कि मैं भगवान भी मेरे, ये इसका मतलब भक्ति है। जैसे घर मेरा है, जैसे मेरा ये फ्रेंड है, मेरी जैसे वाइफ है, मेरी जैसे हस्बैंड है, ऐसे ये भक्त, ये भगवान भी मेरे। अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, बस इसका नाम भक्ति है। पूजा करना नहीं है। पूजा तो फिर करोगे जब संबंध होगा। फिर अपने आप करोगे, फिर अपने आप टाइम दोगे। टाइम देने का तरीका है, जैसे डॉटर को टाइम देने का अलग तरीका है, जैसे सन को टाइम देने का अलग तरीका है, जैसे फ्रेंड्स को टाइम देने का अलग तरीका है, जैसे बिजनेस को टाइम देने का अलग तरीका है, ऐसे भगवान को टाइम देने का अलग तरीका है। उसका नाम वर्शिप है। अब ये भगवान से पूछो कि मैं आपको 10 मिनट दूं तो आप खुश हो? जैसे आप वाइफ से पूछ लेते हो कि भाई मैं तुझे रोज अभी बिजी हूं, 15 मिनट दूंगा तो यू आर हैप्पी ना? वो कहेगी नहीं, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा दे दो। सही बात। तो इसमें दूसरा आदमी कहां से आ गया? ये तो आपका भगवान के साथ संबंध है। भगवान बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? अगर नहीं बोला है, सुनने की ताकत होनी चाहिए हमारे पास। भगवान इशारे में बोलता है, हिंदी में नहीं बोलता। क्यों? हम तो हिंदी बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो आपसे भगवान बोलेंगे तो दोनों पूछेंगे कितने जानते हैं। या कैनेडियन से दोनों बोलेंगे हे हाउ आर यू। भगवान किस में बोलता है? भगवान इशारों में बोलता है। बड़ा आदमी सदा इशारों में बोलता है। मैं थोड़े दिन पहले जब इंग्लैंड की क्वीन का, जब उनका शरीर छूटा, इंग्लैंड में बहुत बड़ी दुनिया भर में न्यूज थी उस चीज की। तो उनके विषय में एक वीडियो में देख रहा था उन दिनों कि हाउ शी कैरीज हर पर्स। इफ शी इज कैरिंग हर पर्स लाइक दिस, तो उसके आसपास वाले लोग समझ जाते थे कि ये इस व्यक्ति से इतनी देर बात करना चाहती है। अगर इफ शी कैरीज हर पर्स लाइक दिस, दैट मीन्स शी नीड अ चेयर टू सिट डाउन। तो मैंने कहा कि जब ये इंग्लैंड की क्वीन इशारों में बात करती है, तो हमारी वृंदावन की क्वीन भी तो इशारों में बात करती है, राधा रानी भी तो उसी में बात करती है। आपने तो नहीं कोई इनको इशारा दिया? दे दिया। मुझे जाना है। जब मैंने गाड़ी देखी। आपके भी फ्रेंड्स हैं? और क्यों नहीं है, मेरे आप भी फ्रेंड। फ्रेंड मैं ये सोचता हूँ कि हम जिनके साथ बैठना पसंद करते, केवल वो फ्रेंड नहीं होते।
हम जिनके साथ खड़े भी हो सकते हैं वो फ्रेंड होते हैं। तो करीबी दोस्त जिनसे जिगरी जैसे होते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक वो जीवन होता है जो हम परोसते हैं, और एक जीवन वो होता है जो हम जीते हैं। तो जो हम जो जीते हैं वो जिससे शेयर करते हैं उसको फ्रेंड बोलते हैं, इजंट इट? हाँ। तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, ओपन है सारा कुछ। तो इसलिए सभी फ्रेंड ने, कोई ऐसी झंझट ही नहीं कि मेरे को कुछ किसी को बताना है या नहीं बताना है। हाँ। तो एक हमारी फ्रेंड में भी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप अलग होती है, पर्सनल फ्रेंडशिप अलग होती है, बिजनेस फ्रेंडशिप अलग होती है, फैमिली फ्रेंडशिप। बताओ इतनी झंझट है। हाँ। मैंने तो कभी इतनी कैलकुलेशन ही नहीं देखी कि प्रोफेशनल फ्रेंडशिप जैसे होगी उससे इस तरीके से बात करेंगे, फैमिली वाले से ऐसी बात करेंगे, और अपना खुद का दोस्तों का तो सामने शाम को अपना पहन के बैठेंगे आराम से। सही बात। तो ऐसा तो मेरे साथ कोई झंझट ही नहीं है। और गाने सुनते हो आप? बिल्कुल खूब सुनता हूँ। कैसे और गाने बढ़िया। सुनते पर मुझे क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है, जो इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और खास फ्यूजन। और मेरे भगवान जी, हमारा जो राधा रमन जी का मंदिर है, उनके सामने खूब संगीत और नृत्य के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। देश के बड़े बड़े जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल परफॉर्मर्स हैं, वो उनके सामने परफॉर्म हम लोग होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक अ म्यूजिक फेस्टिवल। अच्छा। और मूवीज? मूवीज में सच बोलूं ऐसे तो नहीं देख पाता, टाइम नहीं मिलता। हाँ। पर फ्लाइट में खूब देखता हूँ। फ्लाइट में मेरे को और कोई काम समझ में आता नहीं, पढ़ में पाता नहीं हूँ। हाँ। और भगवान का नाम लूं तो अगल बगल में कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, तो फिर वो भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं फ्लाइट में जरूर, जो खास इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, अब यहाँ आने में भी मैंने एक दो देखी, भूल गया मैंने कौन सी देखी। पर फेवरेट मूवी हो नहीं, आपकी ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफिक? ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी शोले नहीं, वगैरह? वो ये सब शोले फोले नहीं, मैं इतना पुराना आदमी नहीं लग रहा अब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस ऐसा कोई नहीं कि कोई डाई हार्ड फैन जैसा मामला हो। थोड़ी देर देख लिया, उसमें से कुछ अच्छी चीज मिल गई तो मैंने भी सीख ली। कई बार डायलॉग उसमें भी गीता के निकल आते हैं, तो हम लोगों के तो काम में आते हैं। सही बात। और मेरे लिए मूवी देखने में भी मुझे बड़ी ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि? क्योंकि वो आपको हम लोग कथा करते हैं, हाँ। तो वो आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन देती है। जब आप ऑब्जर्व करते हो कि वो डिलीवरी कैसे हो रही है, वो कैसे बोल रहा है, ये सेट कैसा है, तो अपने डिस्क्रिप्शंस में आप उस चीज को डाल सकते। जैसे आपने इतनी सारी एग्जांपल्स दी मेरे को। हाँ, तो वो उसी से एक्सपीरियंस होता है ना, वो अवेयरनेस आती है आपके भीतर। दुनिया में सब अवेयरनेस। मेरे लिए गाड़ी चलाना बहुत, मेरे को शौक है उसका, और मैं तो इस पर मैंने अलग ही वीडियो भी बनाया था। गाड़ी तो मुझे इतना ट्रेन करती है। आप अगर गाड़ी, इसलिए तो श्री कृष्ण सारथी हैं, इज अ ड्राइवर। तो मेरे को उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि गाड़ी आपको कंट्रोल करना सिखाती है। गाड़ी जब आप चलाते हो तो आपको दूसरे को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपने भगाई है कभी गाड़ी? और खूब भगाई है। जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था ना वृंदावन के पास डेवलपमेंट, तो खूब भगाई। एक बार मेरा बर्थडे था, मुझे भगवान का दर्शन भी करना था और कथा भी करनी थी। तो मैं बताऊंगा नहीं कितनी जल्दी पहुंचा, झंझट ना हो जाए कहीं वहां। बट फिर मतलब आप भी नॉर्मल जैसे हम जीते हैं वैसे ही जीते? बिल्कुल नॉर्मल आदमी। कोई मेरे से किसी ने पूछा कि तुम पानी पे चलते हो, मैंने यार पानी टूटता है, ये कम बात है क्या? नॉर्मल रहना ही अच्छा बात है। हैं? सही में पूछा था। नॉर्मल रहना ही अच्छी बात है। गाड़ी चलाना तो इतना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वो ऑब्जर्व करना सिखाती है, सामने वाला आदमी क्या कर रहा है। उसकी गलती भी आपका एक्सीडेंट कर सकती है। दूसरी बात, आपको लेन चेंज करना सिखाती है। लाइफ में कई बार लेन चेंज करनी पड़ती है। फिर कई बार आपको ब्रेक लगाना सिखाती है, गियर बदलना सिखाती है, एक्सेलरेट करना, कई बार पास देना भी सिखाती है, और कई बार पास लेना भी सिखाती है। इसलिए तो श्री कृष्ण ड्राइवर है, पूरा लाइफ सिखा देती गाड़ी। सही बात है। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी पूछे जाते हैं पानी पे चलने वाले? थोड़े से 2-3 क्वेश्चन बताइए। नहीं, ऐसे पूछते हैं कि हाँ, कि पानी पे चलने वाले, और हाँ वैसे आजकल जैसे क्योंकि ये चीजें ट्रेंड में आ गई हैं, तो बोले आप बता सकते हो मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा। मैंने कि तो ये सोच रहा है कि ये कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मेरा सही कह रहे हो आप, तो मेरी तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या है। आजकल जैसे चीजें चल रही हैं, कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अब ठीक है, सबकी भावना, मैं सबको कुछ कहना नहीं चाहता। जो भी मैं ये जानता हूँ कि जो पूछता है कहीं ना कहीं उस कुछ भरोसे से पूछता है, उसको अगर कोई कुछ पूछने से 2 मिनट की भी खुशी मिल जाती है, और अगर मैं चाहे जवाब दूं नहीं दूं, तो ये भी कोई कम बात थोड़ी ना है। कोई आज किसी से पूछ रहा है, ये कोई छोटी बात है। दुनिया बड़े बड़े लोग पूछवाने को तैयार बैठे, और कोई उनसे पूछना ही नहीं आ रहा है। हाँ, सही बात है।
कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब तो एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं कि हमसे पूछ लो कुछ। हाँ सही बात। कितने ये हम सोशल मीडिया में देखते हैं, भाई आस्क द क्वेश्चंस, पुट द कमेंट्स, कोई पूछने को राजी नहीं है। तो अगर भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई आपसे चाहे कुछ भी पूछने आ रहा, आ तो रहा है। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी आपसे आज। हाँ, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, खासकर आपने जो एग्जांपल्स दिए, अगर नहीं तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, राधे राधे। आई होप इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, बहुत सारे आपके डाउट्स गुरुज को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, हिंदुज़म को लेके चेंज हुए होंगे। तो ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये हर किसी आदमी के पास पहुंचे। अगर किसी के मन में कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हों। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट गाइज एंड फॉलो अस ऑन Instagram फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।